Welcome to Sandipani Educational Academy. Today we start our class 4 chapter number 2 exercise. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है. रिपीट हम करेंगे. क्वेश्चन 1 था कि पेन अप और पेन डाउन में से डिफरेंस बिटवीन हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का. फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बोला था कि पेन अप का है. पेन अप का आपको यहाँ से लिखना है यहाँ तक आंसर नंबर ए. देन आपको लिखना है आंसर नंबर बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक. Let's we start our next question. Which command is used to make the turtle disappear from the graphic window? ऐसी कौन सी कमांड है जो लोगों को ग्राफिक स्क्रीन में से डिसअपियर कर देती है, मतलब दिखाना बंद कर देती है? तो ऐसी कमांड है हाइड टर्टल. हाइड टर्टल कमांड जो होती है, जो वर्क तो करती है पर टर्टल को छुपा देती है. तो आपको सेकंड का आंसर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आंसर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू इरेज द ड्राइंग ऑन द लोगो स्क्रीन. लोगो स्क्रीन पे जो ड्राइंग होती है वो इरेज करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? आपका आंसर नंबर 3 है क्लींस क्लियर. कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? क्लींस क्लियर. आपको यहाँ से लेकर ये बॉक्स, ये जो बॉक्स है सेकंड नंबर का आपको पूरा लिखना है. ये आपका हो गया 3 नंबर का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टर्टल पेन. टर्टल पेन का कलर चेंज करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ होता है? आपका आंसर है यहाँ से सेट पीसी. सेट पीसी से लेकर यहाँ तक आपका 4 का आंसर है. कौन सी कमांड यूज़ होती है? सेट पीसी, जिसमें 0 to 15 अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू ऐड 2 और मोर नंबर. 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐड करने के लिए हमें कौन सी कमांड फॉलो करनी पड़ेगी? आपका आंसर है यहाँ से आंसर नंबर 5. 10 से लेकर बॉक्स तक लिखना है. उसके बाद कंटिन्यू करना है यहाँ से 4 से लेकर यहाँ तक. एक बार फिर से देख लो. आपका 5 नंबर का आंसर ये फर्स्ट पैराग्राफ. देन उसके बाद नेक्स्ट आपने कंटिन्यू करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये हुआ आपका 5 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट द टर्टल टू रिपीट अ कमांड सेवरल टाइम्स. ऐसे कौन सी कमांड है जो टर्टल को रिपीट करने के लिए, वही इंस्ट्रक्शन रिपीट करने के लिए कहती है? आपका आंसर है आंसर नंबर 6. यहाँ से लिखकर रिपीट से लेकर रिपीट कमांड. दिस कमांड इज़ यूज टू इंस्ट्रक्ट. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द शॉर्टकट कमांड यूज्ड फॉर क्लियर टेक्स्ट एंड क्लियर स्क्रीन कमांड. क्लियर टेक्स्ट और क्लियर स्क्रीन कमांड के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है? तो देखिए, क्लियर टेक्स्ट के लिए है CT और क्लियर स्क्रीन के लिए है CS. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ डेकागन हैव. डेकागन को कितने साइड्स होती हैं? 10 साइड. यहाँ हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है. आपको होमवर्क में है, आपको ये क्वेश्चन आंसर जो है नोटबुक में कॉपी करना है. Let's start our next chapter, chapter number 3, memory unit. Computer memory. Computer memory refers to devices that are used to store data or programs sequence of instruction inside a computer on a temporary or permanent basis for use. Computer memory store data that is accessed by a central processing unit, CPU. The CPU contains circuit that control and execute this instruction. देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जैसे जैसे हम सीक्वेंस से उसे इंस्ट्रक्ट करते जाएंगे वो डेटा एक तो टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे सेव करते जाती हैं. नेक्स्ट है जो भी यहाँ पे स्टोर होता है वो कहाँ होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. उसमें अलग अलग तरह के सर्किट होते हैं, वहाँ पे सेव होता है और जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्ट उसे करते हैं वैसे वैसे वो फॉलो करता है. नेक्स्ट है अ मेमोरी यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर retrieval. A hardware device such as hard disk or floppy disk is used to record the stored data. So such devices are known as memory unit. Memory units are also known as the storage device. मेमोरी यूनिट क्या काम करती हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करने का. और जैसे कि हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, हार्डवेयर कौन कौन से डिवाइस? हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, ये भी एक स्टोर करने का और रिकॉर्ड करने का काम करते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट कहा जाता है. मेमोरी यूनिट्स को ही स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है. मेमोरी यूनिट आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. मेमोरी यूनिट जो है 2 तरह में क्लासिफाइड होती है. जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, देन
सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, रैम एंड रोम। देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर की, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिर्फ वो प्रोसेसिंग के लिए अपने पास रखती है। और ये जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वो टू टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी हम देखेंगे रैम क्या है। रैम इज़ लाइक अ ब्लैक बोर्ड ऑन विच यू कैन राइट द नोट्स, read them and erase them when done. RAM is a working memory, thus you can store data temporarily in a specified location and later when it is not required you can write over it, that is erase it and store another data over it. RAM is also called a volatile memory as the content ऑफ रैम्स इज़ लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। देखिए ये जो मेमोरी होती है टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो इनमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट होता है। और रैम को क्या कहा जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी। रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। इन अ रोम और रीड ओनली मेमोरी, एज द नेम सजेस्ट, यू कैन ओनली रीड द कंटेंट। इट डज नॉट अलाउ द यूजर टू एडिट एंड स्टोर डेटा और program. The programs like the translator for high level programs and operating systems such as Windows are installed into ROM. Only the manufacturer can install this program into the ROM and once installed they cannot be changed. देखिए आप जो है रोम के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकता है। जो उसे बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, एक ही बार वो प्रोग्राम जो है सारे उसमें डाल सकता है, बाद में हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। इट इज़ लाइक अ बुक विच कैन ओनली बी रीड एंड नॉट चेंज और एडिट। ये एक बुक की तरह है जिसे हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसे ना ही चेंज कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं। रोम enables the computer not to lose program and data when it is switched off. Hence it is also known as non-volatile memory. देखिए रोम जो है अपना जो डेटा इन्फॉर्मेशन हम स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर तब लॉस नहीं करता है, इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। It is an external memory to the main body of the computer where programs and data can be stored and used again in the future. It is known as external storage device. There are many external storage devices available today which are used to store data: floppy disks, DVD, hard disk, pen drive, CD. इसमें क्या होता है, आपके जो डेटा और प्रोग्राम्स थे वो स्टोर होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल मेमोरी के कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि अभी यूज़ होता है फ्लॉपी डिस्क, डीवीडीज है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, इसमें भी डेटा जो है स्टोर होता है। नहीं कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखेंगे। अ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर डेटा ऑफ 1.44 MB विच इज़ द अप्रोक्सीमेट ऑफ 500 pages of written text on paper. To make use of a floppy disk, you need a floppy disk drive installed on the CPU. It is used as a backup for personal data of limited content. It is coated with iron oxide and stores data magnetically just like a hard disk. Floppy disks were used in past. Now they have been replaced by पेन ड्राइव। देखिए 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें कितना डेटा से होता है, 500 पेजेस लिखे हुए, 500 पेजेस इतना उसमें डेटा से होता है। उसके लिए आपको फ्लॉपी डिस्क आपके जो डिस्क ड्राइव में इंस्टॉल होनी ज़रूर होती है CPU में। देन अभी जो है
आपके पास उसकी जगह जो पहले फ्लॉपी डिस्क ज़रूरी थी, अभी उसकी जगह क्या हो गया है, पेन ड्राइव आ गया है। इसमें एक लिमिट होती है बैकअप और पर्सनल डेटा की। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड डिस्क। टुडेज कंप्यूटर यूजुअली हैव अ हार्ड डिस्क विच कंटेन्स डेटा बिटवीन 10 to 1000 gigabytes store capacity. Hard disks usually have the capacity to hold or more data and information and are faster than other external devices like floppies, pen drives, CDs and DVDs. देखिए हार्ड डिस्क जो होती है उसमें कितनी स्टोरेज होती है, डेटा करने की 10 to 1000 गीगाबाइट इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये जो है बाकी जो एक्सटर्नल डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क जैसे फ्लॉपीज है, पेन ड्राइव से, सीडीज है, डीवीडी से, उससे फास्टर काम करती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम्स। कॉम्पैक्ट डिस्क इज ऑल्सो नोन एज सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीडी। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा। देखिए ये क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो डेटा स्टोर करती है। इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू स्टोर ओनली म्यूजिक एक्सक्लूसिवली बट नाउ डेज इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लाइक मूवीज, एनिमेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड टेक्स्ट डेटा अपार्ट फ्रॉम ओनली साउंड. It is a much preferred stored media compared to the pen drives and other storage device as one-time backup of content. A standard CD of a diameter of 120 mm can hold up to 80 minutes of compressed audio music, 700 MB of data. CD-RW. A rewritable version of CD-ROM can record and rewrite about 650 MB of data to CD-ROM media for an unlimited number of times. देखिए ये जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क जो है वो पहले तो सिर्फ म्यूज़िक स्टोर करने के लिए होती थी, लेकिन अभी इसमें एनिमेशंस, मूवीज़, प्रेजेंटेशन भी स्टोर होते हैं, अलग साउंड स्टोर होते हैं। ये जो है पेन ड्राइव से उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। देन सीडी की डायमीटर क्या होती है, 120 mm होती है। कैन होल्ड अप टू 80 मिनट्स, 80 मिनट्स से ज़्यादा होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट हमने देखा कि वो रीराइटेबल होती है, उसमें से हम डेटा इरेज करके फिर से दूसरा डेटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क कौन सी है? अ डिजिटल वीडियो डिस्क लुक्स लाइक अ कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क जैसी दिखती है। डिस्क विच रीड्स डेटा एट अ फास्टर रेट देन सीडी। सीडी से फास्टर हम इसमें डेटा रीड कर सकते हैं। मेनली स्टोर वीडियोज़, पिक्चर्स, म्यूज़िक एंड डेटा। देखिए ये ज़्यादातर वीडियो, पिक्चर और म्यूज़िक और जो डेटा होता है हमारा सेव करने में काम आती है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ DVDs सच एज। DVDs के अलग अलग टाइप है। देखिए DVD स्टैंड ऑफ डिजिटल वर्टाइल वीडियो डिस्क। DVD-R स्टैंड फॉर DVD recordable. DVD-RW stand for DVD rewritable. DVD-ROM has data which can be only read and not written. DVD-ROM can record and erase data multiple time. देखिए आपको यहाँ पे स्टैंड फॉर्म दिखाई दे DVDs के क्या है, और DVD-R का क्या है, रिकॉर्डेबल है, रॉ का क्या है, रीराइट है। देन जो आपको यहाँ पे बताया रोम में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें लिख नहीं सकते हो। और रॉ का क्या होता है, RW का, कि आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो मल्टी टाइम, कितनी भी बार।